ये हमारी तरफ से आपको गुलदस्ता ही है, क्योंकि पहले पता नहीं था। पास आ जाओ थोड़ा, आगे आगे ले लो फोटो बढ़िया वाली। स्टार 15 को तो आज की डेट में एमबे भी सेलिब्रेट करता है। इनको बहुत जल्दी एमबे बुलाएगा। अभी लॉकडाउन का टाइम है इसलिए नहीं बुलाया होगा, और बहुत जल्दी इनको एमबे बुलाएगा किसी 5 स्टार होटल में, और वहाँ पे इनको समझाया जाएगा कि आने वाले वक्त में आपने क्या कर दिया है और कितना बड़ा बिजनेस बना सकते हो। ये अपने बारे में 2 से 5 मिनट के लिए बता सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज साक्षी और मैं एक बिजनेस ओनर भी हूँ। मेरा कार डिटेलिंग का बिजनेस है और एमवे बिजनेस पुरुषोत्तम भैया की ब्लेसिंग से या कह लो उनकी गाइडेंस से ज्वाइन किया। और थैंक यू बोलती हूँ भैया को भी, विजय भैया को भी थैंक यू बोलती हूँ। ये बिजनेस हमारे लिए एक ब्लेसिंग की तरह काम कर रहा है। सो की ब्लेसिंग, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीबडी, सुमित मुंडे माई सेल्फ, और प्रोफेशनली मैं एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और जैसे बताया कि बिज़नेस भी है। तो मैं यही बोलूँगा कि जो भी नए हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, या जिनको ऐसा लगता है कि जैसे आप जरूर बताइए अपना प्रोफेशन क्या है। गवर्नमेंट जॉब में तो है। मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और मैं सिविल इंजीनियर हूँ, असिस्टेंट इंजीनियर हूँ इरिगेशन डिपार्टमेंट में। तो जैसे सर ने बताया कि शुरू में ऐसा लगता है कि यार पैसे कम आए, बिकॉज एक फैक्ट ऑफ लाइफ में आपको बताऊँ, किसी भी सक्सेसफुल आदमी का आप एक स्टोरी पढ़िएगा। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने राजकुमार जी का नाम तो सबने सुना है, वो जो उनके बेटे का नाम बता दो, कितने लोगों को पता होगा? कितनी फिल्में होंगी उनकी, 4-6 मूवीज होंगी, उसके बाद वो फ्लॉप हो गए। तो कहने का मतलब कि जरूरी नहीं है कि फादर सक्सेसफुल था तो बेटे को भी सक्सेस मिलेगी। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योरसेल्फ। या फिर आप किसी भी और एग्जांपल, कई ऐसी एग्जांपल्स हैं जो खुद तो बड़े सक्सेसफुल थे लेकिन आने वाली जनरेशन इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, जस्ट बिकॉज कि मे बी उनका जो हार्डवर्क था पीछे वो उतना नहीं था, या उन्होंने उस चीज़ का वो जो एक प्लेटफॉर्म था उनके पास ऑलरेडी, उसको यूटिलाइज सही से नहीं किया। तो यहाँ पर जो एमवे है, ये एक सबको समान प्लेटफॉर्म एक मिलता है, चाहे जैसे सर ने बोला, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से कोई रिलेट करता है, बैकग्राउंड कैसा भी है, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये फर्क ये पड़ता है कि आप डेडिकेटेड हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मुझे करना है। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे करना है तो सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। वो आप एमबे छोड़ दीजिए, दुनिया का कोई भी काम अगर आप करने पे पीछे बढ़ जाते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि वो काम आप जरूर करके दिखाएंगे, बिकॉज उसके पीछे एक तो आपका हार्डवर्क है। जब आप हार्डवर्क करते हैं तो वो जो है एक परमात्मा भी देखता है कि ये आदमी जो है ये बड़ा डट के लगा हुआ है इसके पीछे। आपने महाराणा प्रताप की वो एग्जाम्पल भी सुनी होगी कि उन्होंने कैसे वो जो किला था वो वापस लिया था, कैसे वो नीचे फर्श पर सो के या जमीन पर सो के उन्होंने फिर भी वो कैसे वापस अपना किला फतेह किया। तो कहने का मतलब यही है, अगर आप कुछ ड्रीम करते हैं, कुछ सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, तो डेफिनेटली आप वर्क हार्ड फॉर इट। बिकॉज अगर आप ये सोच लेंगे कि 1-2 महीने 4 महीने के बाद अगर आप हाथ खड़े कर देंगे तो गॉड हेल्प्स them who help themselves। आप खुद अपने आप की हेल्प नहीं करेंगे तो ईश्वर भी जो है वो आपकी मदद नहीं करेगा। तो मैं यही बोलूँगा कि बेस्ट ऑफ लक, एवरीबडी कैन डू इट। अगर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि एक आपको छोटी सी बात कल भी मैंने मीटिंग में कही थी कि एक बड़ा फैक्टर होता है शर्म वाला। ये बहुत कॉमन फैक्टर है, मुझे लगता है 90% लोगों में कि ये शर्म वाला फैक्टर होता है, यार ये केड़ा कंफर्ट है उसे। ये मैक्सिमम लोग आपने भी सुना होगा, शायद आपने कहा भी हो, जो आपके पास आया हो, आपकी अपलाइन आई होगी, आपने शायद उनसे भी सुना होगा यार ये कौन, आप ही नहीं बोला होगा, शायद मैंने भी कहा होगा कभी किसी को। लेकिन अगर आप ये सोचें, कोई भी इंसान जो सक्सेसफुल हुआ है, अगर उसने शर्म की होती तो शायद वो सक्सेसफुल नहीं होता। आपको ये सारे फैक्टर्स एक तरफ रख के सिर्फ अपने गोल को देखना है, क्योंकि अगर गोल अचीव करना है तो आपको सिर्फ फोकस गोल की तरफ रखना है। जिस तरह वो घोड़ा होता है ना, उसको दोनों तरफ वो रखा होता है, उसका डिस्ट्रैक्शन जो है वो बंद की होती है कि सामने फोकस सामने रहे। उसी तरीके से जस्ट फोकस ऑन योर गोल। अगर आपका गोल बड़ा है तो डेफिनेटली आप वो अचीव करेंगे, अगर गोल ही छोटा है तो फिर आप वही अचीव कर पाएंगे। तो सेट योर गोल्स अकॉर्डिंग टू दैट। थैंक यू वेरी मच।